हेलो दोस्तों, मिलते हैं बिग बॉस के एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों, बिग बॉस में जो कल का एपिसोड में हमने देखा कि करणवीर परेशान इधर से उधर डोल रहा है, बहुत हताश है। लेकिन ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों करणवीर करे शिल्पा जी को सपोर्ट, क्यों शिल्पा जी को पीछे जाते रहे, क्यों शिल्पा जी को ही वो अपना वो प्रूफ करे कि वो उसके प्रति कितना, उनका दोस्ती कितनी गहरी है। क्या शिल्पा जी का कुछ नहीं था? शिल्पा जी ने तो एक भी टास्क में करणवीर को सपोर्ट नहीं किया। यहाँ तक कि जो अभी नॉमिनेशन का टास्क हुआ वो भी अपोजिशन की टीम में जाके बैठ गई और वो कह रही थी कि यार वहां पे बंदे कम थे इसलिए। तो यार, शिल्पा जी जो गेम खेल रही है ना, वो ज्यादा खतरनाक गेम है बाकी घर वालों से। वो माइंड गेम खेल रही है, वो इमोशनल कार्ड खेल रही है। जितने भी कार्ड है ना, वो शिल्पा जी ही खेल रही है। तो आपने चुम का तो बिल्कुल माइंड वॉश ऐसे करा हुआ है जो कल के एपिसोड में भी हमें देखने को मिला, जिस करणवीर को पूरा कोई घर वाला बोल नहीं पाएगा, उसके मुंह पे उसकी ऐसी चीजें नहीं कर पाएगा जो कि चुम आराम से बैठे बैठे उसको पूरा रियलाइजेशन करवा दिया, मतलब इमोशनल करवा दिया, उस पर गिल्टी फील हो गया वो करणवीर, उसके बाद रोने लगा, बहुत चीजें हो गई। तो ये सब चुम की बातों से चुम भी कहने लगी कि मेरी गलती थी कि 3 लोगों के साथ रही थी, अब मुझे भी 1-2 के साथ बातचीत बढ़ानी पड़ेगी, मेरे को तभी किचन से बाहर आ गई, अब मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो करणवीर को बहुत चीजें, करणवीर की पूरी गेम ही खराब करके रख दी है, एक तो मेकर्स ने और एक जो इसके ग्रुप वाले, जो उसने ग्रुप चूज किया है अपने फ्रेंड्स का, जिसे फ्रेंड्स कहता है ना, चुम ही ले लो या फिर शिल्पा जी ले लो। यार, जब शिल्पा जी ने करणवीर को टाइम गॉड नहीं बनाया, दूसरे घर में जाके बैठ गई, तब तो चुम की तो एक भी आवाज नहीं निकली थी। अब चुम को दिखना है तो चुम आवाज निकाल रही है, कुछ भी कह रही है। तब तो शिल्पा जी से एक वर्ड भी नहीं बोला गया कि आपने, करणवीर तो आपके साथ बैठता उठता था, करणवीर तो आपके हर चीज में आप डिस्कशन में रहते थे, तो आप हमेशा ही विवियन के फेवर में जाते हो, करणवीर को नहीं करते हो। तो ये चुम की जो बात थी ना, जो कल उसने इतने उससे बोला शिल्पा जी के फेवर में, उनको बुरा लगा होगा। क्या करणवीर को बुरा नहीं लगा होगा तब चुम ने एक वर्ड भी नहीं बोला शिल्पा जी को। तो वही चीजें दिखता है ना लोगों की, जो कि डबल स्टैंडर्ड चीजें हैं, वो दिखने को मिली कल के एपिसोड में। तो करणवीर पूरा घबराया हुआ सा, टूटा हुआ सा नजर आया। करणवीर की पूरी गेम खराब हो गई, एक तो चुम की वजह से। चुम को भले ही वो लाइक करता हो या फिर उसे अच्छी लगती हो, लेकिन चुम ने हमेशा ही करणवीर को साइड लाइन ही रखा है। उसने कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि उसके भी प्रति करणवीर को लेकर कुछ है। तो हमेशा ही कुछ ना कुछ उसने हमेशा ही बात को काटा है, बात को तोड़ा है। लेकिन कल के एपिसोड में हमने देखा ना, चुम का एक अलग ही अवतार देखने को मिला। तो हम आपको बता देने, कल के पूरे एपिसोड में जो टाइम गॉड बनने का था, तो सबके वो क्लियर थे किसको कौन बनाना था। अविनाश को क्या हो गया था? अविनाश तो बिल्कुल कट्टर दुश्मन था शिल्पा जी का। लेकिन अविनाश भी ना, पता है क्या हो गया कल के, आप एक मुद्दे में ही देख लीजिए, जो लड़ाई थी ना, प्रॉपर धक्का दिया गया था दिग्विजय को। अविनाश पूरा घबरा गया था। अगर अविनाश तभी तो वो शिल्पा जी के जो गर्दन वाली बात पे लेके हो गया कि शिल्पा जी बोलो वो गलत है मैं सही हूं, वो गलत है मैं सही हूं। वो इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे भी पता था उसने गलती कर दी है, उसने फिजिकल पुश कर दिया है दिग्विजय को। अगर दिग्विजय उस टाइम स्टैंड लेता ना कि मुझे फिजिकल उसने किया है टच, इसको बाहर निकालो, तो बिग बॉस से उसे कुछ एक्शन भी ले सकते थे। तो अविनाश के चेहरे पे, अविनाश के हाव भाव में बिल्कुल बाहर जाने का डर बिल्कुल दिखाई दे रहा था। तभी तो उसने उस मुद्दे को डाइवर्ट कर दिया शिल्पा जी के जो गर्दन में लगी उस मुद्दे पे, क्योंकि वो एक बार कहलाना चाहता था कि दिग्विजय की गलती है शिल्पा जी के मुंह से। लेकिन शिल्पा जी ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कहा कि देखो यार, टास्क मेरा कोई भी जानबूझ के नहीं करता, दिग्विजय ने भी जानबूझ के थोड़ी ना मारा होगा, वो जा रहा था नॉर्मल भाग के कि निकालूंगा, उसने पुश किया तो उसका हाथ ऐसे फंस गया, तो उसी में शिल्पा जी का भी आ गया। तो अविनाश को पता चल गया था, अविनाश की गेम ऐसी है कि उसे पता चल गया था कि मेरे से कुछ गलती हुई है और मैं फिजिकल हो गया हूं, मैंने जानबूझ के धक्का दिया है और उस धक्के से वो इतनी बुरी तरह गिर गया है, और उसे ज्यादा लग भी सकती थी। वो तो दिग्विजय और इसके बीच जो कुछ भी हुआ, वो लड़ाई ज्यादा हुई होगी। लेकिन ना, अविनाश जो पोकिंग करना है, एक पोकर मास्टर होता है ना, तो जो टैग बना दे सकते हैं हम ना, अविनाश दा पोकर मास्टर, वो हो गया। पोक करने में कहीं भी वो कोई भी कमी नहीं छोड़ता है। पहले क्रैश कोर्स पे लेकर मतलब बातों से इतना पोक कर देता है, फिर उसके बाद उसके पास जाता है, फिर उसके बाद बहुत चीजें करता है अविनाश। जब रजत और अविनाश की जब लड़ाई हो रही थी, रजत सही करता है, उसको खंबे पे जो लटका दिया था ना, तब अविनाश की इतनी एग्रेशन इतना नहीं निकला था, क्योंकि उसे पता था रजत कहां पे उसको फेंक देगा। और जब अभी देखो ना, अभी कैसा चौड़ा हो रहा था कि एग्रेशन देखो हाई लेवल का, और घर वाले भी कहते हैं यार, विवियन या फिर और, कि उसका एग्रेशन अभी कम हुआ, वो और भी था।
सब चीजें अब बिग बॉस के घर में ना अब डबल स्टैंडर्ड दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। करणवीर की गेम बिल्कुल खत्म हो गई है। अविनाश देखो कुछ भी कर रहा है और गलती भी करने के बाद वो अपने आप को कुछ गलती महसूस नहीं करता। अभी तो घर वालों के ऊपर चला जाता है, सब कुछ कह देता है, गाली गलौज वो भी पूरी हद मचा देता है, लेकिन सामने वाला करे तब वो स्टैंड ले लेता है। तो यही चीज हमें देखने को मिली। आप ईशा को देखो ना, ईशा का जो शातिर गेम है ना, करणवीर जो साइकिल पड़ी हुई थी एक्सरसाइज के उधर जो जहां पे एक्सरसाइज करते हैं उसको करणवीर से कंपेयर करना, बार बार एलिस और ईशा साथ में बैठकर दूसरे घर वालों की बुराई ये सब करना, ये सब ना ये स्टार्टिंग से होता आ रहा है। ईशा हमेशा बहुत शातिर खिलाड़ी है। ईशा ना अपने आप को ना मतलब दिखाती है कि मैं बहुत सीधी हूं, लेकिन वो बिल्कुल सीधी नहीं है। वो उसने भी कम बुराई नहीं करी है। रजत ने सिर्फ एक बार बुराई करी, उसको दिखा दिया। ईशा की ने 100 बार बुराई करी, अगर सभी घर वालों को दिखा दे तो उसकी भी पता चल जाएगी उसकी गेम कैसी है। तो ऐसा कोई दूध का धुला नहीं है। ईशा एलिस तो घर में बैठ बैठ के कोनों में बुराइयां ही करती आई है। तो वहीं पे हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं जो एपिसोड में चाहत पांडे और चुम की जो लड़ाई हुई। दोस्तों देखो, अगर 10 बार बंदा ना उसके टोकरी से उठाता है तो 11वीं बार उसके सामने से कोई जाएगा ना तो ऑब्वियसली ये होगा ना कि वो उसकी ही टोकरी से उठाने आया हो। तो चाहत पांडे वैसे ही कर रही थी। जब चुम और श्रुतिका वहां से जा रहे थे उसको लगा तो उसने सिर्फ बोली तो दिया, तो उससे चुम ना अब ये हो गया ना कि मैं किचन से बाहर, लोग कहते हैं ओपिनियन नहीं है। ओपिनियन का मतलब तुम लड़ाई झगड़ा या फिर किसी को फालतू में पोक करना नहीं है। तो चाहत पांडे को सब मिलके ज्यादा ही पोक कर रहे थे, मेरे को ऐसा नजर आया। क्योंकि ना वो देखो चुम को अपना ज्यादा ही कि तुमने ऐसे बोला, दो दांत काटा, ये काटा, ऐसा कुछ नहीं है। कैमरे में सब आता है, कोई फिजिकल होता है ना तो बिग बॉस वैसे ही टोक देते हैं। और ईशा तो आपको 100 चीजें और भी आप उसके साथ बैठोगे ना, उसके साथ उठते बैठते रहोगे ना तो 100 बातें ऐसी बोल देगी ना कि आपको दिमाग में वही आ जाएगा। तो वो चीजें जो चल रही है, ईशा तो ये करती आई है, लेकिन चुम ने ना अब अलग ही ट्रैक पे पकड़ लिया है। तो बिग बॉस के जो हाउस में नया टाइम गॉड बन गया रजत दलाल। अब रजत दलाल के देखना है कि क्या होता है, क्योंकि उसका ना बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला। उसकी ना साइड भी अच्छी दिखाई दे रही थी, जैसे कॉफी, विवियन को कॉफी देना हो, बहुत मैटर में उसका घुसना हो। लेकिन अब देखते हैं टाइम गॉड बनने के बाद उसके डिसीजन कैसे होते हैं। और बिग बॉस क्या वैसे ही पावर रजत दलाल को भी देगा जैसे कि विवियन को बिग बॉस देता आया है। यही देखने में बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि सभी फैन जो बिग बॉस के हैं ना यही देखना चाह रहे होंगे कि विवियन को जो इतना टाइम गॉड बनने के बाद इतनी पावर, इतनी अच्छी पावर, सीधा नॉमिनेशन करने की, बचाने की, सब पावर लगातार 2 हफ्ते तक दे गई। तभी तो जो विवियन का ग्रुप है 2 हफ्ते तक नॉमिनेशन से बचा रहा। तो क्या रजत दलाल के पास भी ऐसी ही कोई पावर देंगे बिग बॉस? क्योंकि टाइम गॉड इस बार रजत दलाल है और मजा आने वाला है गेम में कि रजत दलाल कैसे इन दूसरे वाले ग्रुप वालों को कैसे ट्रीट करेगा। लेकिन जो कल के एपिसोड में देखा गया, बहुत सारी चीजों में इसमें मुद्दे उठ सकते हैं वीकेंड के वार पे। लेकिन करणवीर का सबसे बड़ा मुद्दा कि चुम के सामने करणवीर क्यों नहीं बोला कुछ, या फिर चुम जब करणवीर के साथ गलत हो रहा था तब वो क्यों नहीं बोली। कि बहुत चीजें हैं, बहुत ये होता है कि चुम भी अब बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चुम भी गेम बहुत ही उसे पता है कि मेरे को कैसे निकालना है अपना काम, और वो करणवीर से अपना काम ही निकाल रही है। क्योंकि मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा जो मेरा ओपिनियन है, क्योंकि चुम अगर अभी बोल रही है ना तो उस टाइम भी बोलना चाहिए। क्योंकि 3-4 बार जब शिल्पा जी विवियन को सपोर्ट करती आई है और करण को हमेशा ही साइड लाइन कर देती है, तब चुम की एक आवाज तक नहीं निकली। अब चुम बहुत ज्यादा चौड़ी हो रही है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वाले एपिसोड में, कॉमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।